नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा आप लोगों से ही लिया हुआ टॉपिक है। बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट है ये जो हम बात करने वाले हैं, बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। मैं मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हम निकोटिन छोड़ देते हैं, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग छोड़ने के बाद में हमारा कहीं मन नहीं लगता है, हमें बहुत ही तलब उठती है, डिप्रेशन जैसा लगता है और बहुत सारी चीज़ों के सवाल आते हैं मुझे। स्पेशली इस क्वेश्चन पे काफ़ी सवाल आए हैं मेरे पास में। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को थोड़ा सा एलाबोरेट किया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा बताया जाए इस बारे में, ताकि आप लोगों को समझे कि आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप निकोटिन, टोबैको जो भी है आप छोड़ते हैं, आप क्विट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, बहुत ज़्यादा तलब उठती है उसको फिर से स्मोक करने की, वेप करने की। तो हम देखेंगे कि क्या ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्रेविंग्स होती है और क्यों होता है ये सब, और मोर इम्पोर्टेंटली कि हम इससे लड़े कैसे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निकोटिन की क्रेविंग क्यों आखिर इतना बढ़ जाती है जब आप छोड़ते हैं, स्पेशली उसी समय क्यों इतना बढ़ने लग जाती है। तो क्या होता है जब आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो आपकी बॉडी को निकोटिन की आदत हो जाती है। तो जब आप अचानक से निकोटिन बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी में निकोटिन का एब्सेंस जो है आपका ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है, आपका दिमाग देख लेता है कि अरे निकोटिन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपके दिमाग को स्टिमुलेट कर देता है कि ये चीज नहीं आ रही है, एंड देन आपको अचानक से उसकी तलब उठ जाती है। क्या होता है बेसिकली जब आप स्मोक करते हैं तो ये जो निकोटिन है ये आपके दिमाग में एक ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम होता है। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो क्या करता है, आपके शरीर में एक फील गुड केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन। मैंने इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुकी है, फिर भी एक बार बता रही हूँ कि डोपामिन जो है वो आपके शरीर में रिलीज करता है जो कि आपको फील गुड कराता है। और जब आप निकोटिन छोड़ते हैं तो ये डोपामिन का जो कंटेंट है ये कम होने लगता है, इस वजह से आपको डिप्रेशन, नर्वसनेस, ये सब चीजें होती है। तो आइए चलिए देखते हैं इससे और ज्यादा डीप वे में कि आखिर ये ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम होता क्या है। जो ये ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम है, ये सिस्टम है या एक तंत्र है आपके दिमाग के अंदर जो आपको खुशी महसूस कराता है, आपके आदतें बनाने में मदद करता है, हैबिट्स को जो है डेवलप करने में मदद करता है, और आपका बिहेवियर उसके ऊपर से कैसे चेंज होता है उसके ऊपर ये काम करता है या जिम्मेदार होता है। यह कैसे काम करता है ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। तो जब जब भी आप ऐसा कुछ अनुभव करते हैं जो आपको, जिससे आपको अच्छा लगे, जैसे कि आपने कोई खाना टेस्ट किया, आपको बहुत अच्छा लगा, या आपका कोई गोल, आपका कोई अचीवमेंट पूरा हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये जो है ये आपके दिमाग को एक स्टिमुलस देता है। ये स्टिमुलस देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो सक्रिय हो जाता है, यह काम करने लगता है, और फिर ये आपके दिमाग में जो है डोपामिन छोड़ता है। डोपामिन जो है जैसे मैंने बताया एक फील गुड कराता है ये आपके अंदर में, और ये आपके शरीर में ये डोपामिन का जो लेवल है ये बढ़ जाता है। डोपामिन जो है ये मस्तिष्क को या आपके दिमाग को ये मैसेज देता है कि आप जो कर रहे हैं ये चीज अच्छी है, यहाँ आपको अच्छी लग रही है, ये आपको महसूस कराता है कि इससे आपको खुशी महसूस हो रही है। और फिर आगे चल के मस्तिष्क या आपका दिमाग जो है इस खुशी को दिमाग में बिठा के रखता है, ये याद करके रखता है, और फिर उसी गतिविधि को या उसी प्रोसेस को वो आपको दोबारा दोहराने बोलता है कि नहीं ये चीज आप करो, आपको इससे अच्छा लगता है, आपकी बॉडी में फील गुड करवा रहा है, आप ये चीज दोबारा करो। जैसे कि आप किसी होटल में गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी होटल में गए हैं और आपको वहाँ का खाना बहुत पसंद आया, तो आप नेक्स्ट टाइम किसी और को भी वही सजेस्ट करोगे और आप दोबारा कोशिश करोगे उस जगह पे फिर से जाके वो खाना खाने की, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि इस जगह खाना अच्छा मिलता है और इसको ये खाने के बाद आपको अच्छा फील गुड होता है। आपका दिमाग आपको फिर से पुश करेगा कि नहीं आप उस जगह फिर से एक और बार जाओ और एक बार टेस्ट करके आओ वो खाना।
या फिर दूसरा एग्जाम्पल है, आपने कोई नई हैबिट सीखी है, कोई चीज आपको बहुत पसंद है, आपकी कोई हॉबी है, सपोज आपको पेंटिंग बहुत पसंद है या आपने गाना सीखा है और आपको अच्छा लग रहा है, आप गाने बजाते आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते आ रहे हैं, तो आपका दिमाग आपको फिर से प्रेरणा देगा कि नहीं, आप ये चीज सीखो, आपको इससे अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके की ये उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि आखिर ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम काम कैसे करता है। यह ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम जो है ये आपको खुशी महसूस कराता है और ये लोगों में घुल मिलने के लिए आपको प्रेरित करता है और यह आदतों को आपके अंदर निर्माण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कोई भी हैबिट्स जो है ये ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से आपको लगती है। इसीलिए नशे की लत लगने वाले जो पदार्थ है जैसे कि निकोटीन हो गया या ड्रग्स हो गए, यह जो है ये इस सिस्टम को प्रभावित करता है, इसीलिए आपको इतनी ज्यादा लत लगी हुई होती है। इसमें शराब, अत्यधिक गेम्स खेलना या कंटिन्यू फोन में रील्स देखना, यह सब चीजें भी इन्वॉल्व है। जो नशीले, स्पेशली जो अत्यधिक नशीले पदार्थ होते हैं, निकोटीन होता है, शराब होती है, ये जो है बाकी चीजों की तुलना में ज्यादा आपके शरीर में डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही आनंदित महसूस होता है, प्रसन्न महसूस होता है। और जब यह प्रक्रिया आप बार बार दोहराते हैं तो आपका जो दिमाग है इस डोपामिन के कॉन्सेंट्रेशन को, जो बहुत ज्यादा है, इसको अडेप्ट कर लेता है वो। यानी कि अब ये इतना ज्यादा अमाउंट का जो डोपामिन है ये इसका नॉर्मल लेवल हो गया है। इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। यानी कि ये अब जो कभी तो भी इतना ज्यादा जो डोपामिन का लेवल है ये आपके लिए बहुत अच्छा लगता था, अब आपको इससे ज्यादा डोपामिन लेवल लगता है आपके दिमाग को स्टिमुलस पैदा करने के लिए या खुश करने के लिए। फिर अधिक आप ज्यादा क्रेविंग्स होने लगती है, आपका दिमाग और ज्यादा मांगता है वो चीज बार बार, ताकि आपका डोपामिन का लेवल पहले से ज्यादा और बढ़ जाए। हर बार उससे ज्यादा बढ़ने के लिए आपकी क्रेविंग्स जो है वो बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और इस तरह से जो है व्यसन अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है और ये आपको एक एडिक्शन की हैबिट लग जाती है। और इस चरण पे व्यक्ति केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि उस बेचैनी को, उस नकारात्मक भावना को जो उसके अंदर पनप रही है, उससे बचने के लिए इन पदार्थों का सेवन करने लगता है। और इस तरह आपके ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पे व्यसन हावी हो जाता है और आपको व्यसन छोड़ने में इतना दिक्कत जाती है। अब इसके लिए ट्रिगर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपको ये चेक करना है आपके लिए कि आप किस वजह से, आपको ऐसा कौन सा समय है जब आपको सबसे ज्यादा तलब उठती है इसे सेवन करने के लिए। जैसे किसी किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तब उनको इच्छा होती है। कुछ लोग जो है अगर उसकी स्मेल कहीं से आ जाए तो उनसे रहा नहीं जाता है। कुछ लोग बोर्डम के लिए रूटीन एक्टिविटीज के हिसाब से वो लोग स्मोकिंग करते हैं या निकोटीन तंबाकू का सेवन करते हैं। अब इन्हें मैनेज कैसे करना चाहिए? हम क्या करते हैं, इस क्रेविंग्स को मैनेज करने के लिए जितना हो सके हमें हाइड्रेटेड रहना है। जितना हम पानी पिएंगे उतना निकोटीन जो है हमारे शरीर से फ्लश आउट होते जाएगा, निकोटीन का लेवल कम होते जाएगा। निकोटीन और निकोटीन के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनका लेवल जो है वो फ्लश आउट होते जाएगा आपके शरीर से। इसलिए इस समय आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी की मात्रा जो है आपको बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। आपको कुछ एक्टिविटीज में एंगेज होना है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज पसंद है, एक्सरसाइज कीजिए। मैं स्पेशली मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ, मैंने काफी वीडियोस भी बनाया है मेडिटेशन के आपके 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो है आपके माइंड को, जैसे कि मैंने बताया कि आपका माइंड कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम है, तो उसे शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन से अच्छा जो तरीका है आपको कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप मेडिटेशन भले ही आप 5 मिनट से शुरू करें, फिर उसका टाइम बढ़ाए, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन प्लीज करिए ताकि आपके दिमाग को थोड़ा शांत करने में मदद करे। कुछ हॉबीज डेवलप करें, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सीखे। मैं बहुत सारी चीजें हैं आपको करने के लिए, गेम्स है, बैडमिंटन है। जब जितना ज्यादा उस चीज से दिमाग हटाएंगे, किसी और चीज में लगाएंगे, तो अपने आप वो हैबिट कब छूट जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, वो आपके हिसाब से कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे आपको निकोटीन छोड़ने में बहुत ज्यादा मदद होगी। और सबसे स्पेशली अपने ट्रिगर्स को चेक करिए, आप ध्यान से देखिए पूरे दिन भर में कि कब आपको तलब उठती है, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। और अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है,
तो आप कुछ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। जब भी आपको क्रेविंग आती है ना, ये 5-10 मिनट में निकल जाती है, तो आपको 5-10 मिनट के लिए खुद को कंट्रोल करना है। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आपको कंट्रोल करना है। ये 5 से 10 मिनट जब निकल जाते हैं तो आपकी क्रेविंग की जो तलब है वो कम होने लगती है। एंगेज हो जाए कहीं और एक्टिविटीज में एज यूजुअल, जैसे मैं बताती हूँ। और खुद के लिए एक गोल सेट करें कि अगर मैंने आज नहीं किया तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। आपको कुछ पसंद होगा तो वो चीज आप ये रिवॉर्ड दे, यानी खुद को आप रिवॉर्ड देने लगे कि मैं ये खा लूं, या मेरा ये फेवरेट डिश मैं आज खाऊंगा अगर आज मैंने दिन भर में ये नहीं किया। तो इस तरीके की कुछ आप रिवॉर्ड अपने लिए रखें। और जैसे हमारे फ्रेंड्स फैमिली के बिना हम अधूरे हैं, तो उनसे भी इस चीज के लिए सपोर्ट लेना ना भूले। इन शॉर्ट, व्यसन छोड़ना जो है ये एक जर्नी है बहुत बड़ी, जो आपको खुद को तय करना है। और क्रेविंग्स जो है इस चीज का ये नॉर्मल पार्ट है, तो आप इसके लिए घबराइए मत। आप अपनी क्रेविंग्स के बारे में समझ के, ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में समझ के आप इस क्रेविंग से बहुत जल्दी ही निकल सकते हैं। सो मैं आप सबके लिए निकोटिन फ्री लाइफ की कामनाएं करती हूँ। आपके और कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Bye.